दोस्तों, यदि आप टेली अकाउंट और जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिन्होंने की क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था और क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करने की वजह से वे अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। अब क्यूआरएमपी स्कीम में जब से आई है उसके बाद ये पहला क्वार्टर आ रहा है जनवरी टू मार्च 2021 का। तो फर्स्ट क्वार्टर है क्यूआरएमपी स्कीम के बाद आने के बाद, तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आईएफएफ यानी जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था उनको क्वार्टर के फर्स्ट मंथ यानी जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 और फरवरी 2021 के लिए उनको जीएसटीआर 1 की जगह आईएफएफ यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की सुविधा दी गई थी, जिसमें कि वे अपने B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते थे और B2B जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट उन्होंने इशू किए हैं वो भी वहां पर कर सकते थे अपलोड। तो इसी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बन रही है। तो दोस्तों, आज जो भी कंफ्यूज हैं वो आपको इस वीडियो में दूर किए जाएंगे क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। और यदि आप टेली ERP9 या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है इस रिटर्न को, वो भी आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर दोस्तों हनी ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और हमने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है तो जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए हमको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जनवरी टू मार्च क्वार्टर में एंट्री कर रखी है और उस आधार पर चलते हैं जीएसटीआर 1 में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू हमारे सामने है, डिस्प्ले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, स्टेटरी रिपोर्ट्स में आए, जीएसटी में आया और जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ पर 1/1/2021 से लेकर और 31 मार्च 2021 यहाँ पर मैंने पीरियड कर दिया। अब देखिए 1 जनवरी 2021 से लेकर और 31 मार्च 2021 का मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया। और इस पीरियड में यानी इस क्वार्टर में जो भी मैंने B2B सेल की है वो भी यहाँ पर शो हो रही है B2B इनवॉइसेस के कॉलम में, और जो मैंने B2C सेल की है वो भी यहाँ पर शो हो रही B2C के कॉलम में। अब दोस्तों यहाँ पर दो स्थिति बनेंगी। एक स्थिति तो सबसे पहली स्थिति है उसको पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहली स्थिति ये है कि हम जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए रिटर्न तो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, लेकिन हमको जनवरी इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ यानी जनवरी और सेकेंड मंथ फरवरी 2021 के लिए आईएफएफ की सुविधा दी गई थी। आईएफएफ में हम अपने B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते थे, जिससे कि हमारे जो भी बायर हैं उनको समय पर वो इनवॉइसेस अपनी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो और वो उसकी आईटीसी क्लेम कर पाए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि यदि आपने इस क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ जनवरी और फरवरी में B2B इनवॉइसेस दिए हैं यानी B2B सेल की है और आपने जनवरी पीरियड में जो भी B2B सेल की थी उसको जनवरी मंथ की जो भी आपकी आईएफएफ थी उसमें आपने उसको फर्निश कर दिया, उन बिनों को आपने अपलोड किया, उन इनवॉइसेस को आपने अपलोड किया और उसको फाइल कर दिया। इसी तरह से क्वार्टर का सेकेंड मंथ आया फरवरी मंथ में भी जो भी आपने B2B इनवॉइसेस दिए तो फरवरी मंथ की आईएफएफ में आपने उन इनवॉइस को अपलोड किया और फाइल कर दी अपनी आईएफएफ, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है, कौन सा डेटा वहां पर लेके जाना है वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 21 है ना, पूरी क्वार्टर का आपका यहाँ पर डेटा हो रहा है। अब हम अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते 1/1/2021 से लेकर और 31/1/2021, ठीक है ना। ये मैंने पीरियड ले लिया। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूं कि मैंने आईएफएफ का यूज किया था, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो आईएफएफ का जब मैंने यूज किया तो देखिए 1 जनवरी 2021 से लेकर और 31 जनवरी 2021 एक महीना हो गया यानी क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया। अब जनवरी मंथ के लिए हमने क्या किया, आईएफएफ का यूज किया और यहाँ पर जो हमारे 3 इनवॉइसेस थे B2B इनको मैंने आईएफएफ में जनवरी मंथ की जो आईएफएफ थी उसमें मैंने इन तीनों इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया और आईएफएफ को फाइल भी कर दिया, डेट जो थी उसकी उससे ड्यू डेट से पहले, ठीक है। और इसके अलावा जो B2C स्मॉल इनवॉइसेस थे जो यहाँ पर 300 रहे इनको मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि आईएफएफ में हमको B2C इनवॉइसेस को अपलोड करने की सुविधा नहीं दी गई थी। तो क्या किया, जनवरी पीरियड में मैंने क्या किया, जनवरी मंथ में भले ही हम क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन जनवरी पीरियड यानी क्वार्टर का फर्स्ट महीना था उसमें मैंने 3 इनवॉइसेस यहाँ पर B2B दिए थे और इन तीनों इनवॉइसेस को लेकर मैंने आईएफएफ फर्निश कर दी थी, ठीक है। तो
और B2B इन्वॉइसेस मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन B2C इन्वॉइसेस मैंने अपलोड नहीं किए थे। इसी के साथ मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ 1 फरवरी से लेकर और 2 फरवरी। 28 फरवरी यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि हमारी एजुकेशनल वर्जन है ना, तो फरवरी मंथ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मान के चलते फरवरी मंथ है। फरवरी मंथ में भी हमने क्या किया, 2 B2B इन्वॉइसेस हमने दिए थे, यानी B2B सेल की थी। तो फरवरी मंथ में भी हम कहाँ गए, पोर्टल पर गए। मैंने फरवरी मंथ की IFF में इन दोनों इन्वॉइसेस को अपलोड कर दिया और फर्निश कर दिया अपनी IFF को ड्यू डेट तक, ठीक है ना। लेकिन B2C इन्वॉइसेस हमने इस महीने के भी अपलोड नहीं किए, ठीक है ना। अब अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। अब चलते हैं 1 मार्च में, 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च 2021, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मार्च में हमने 4 B2B इन्वॉइसेस दिए और 7 मैंने B2C इन्वॉइसेस दिए, यानी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सेल की। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति ये बन रही है कि अब हमको क्या करना है। मार्च में तो हमको IFF मिलेगा नहीं, क्योंकि IFF की जो फैसिलिटी है वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए रहती है। थर्ड मंथ के लिए तो हम क्या करेंगे, पूरा क्वार्टर लेकर, यानी जनवरी टू मार्च क्वार्टर लेकर और GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, क्या हमको सारे इन्वॉइसेस अपलोड करने हैं, जनवरी वाले भी, फरवरी वाले भी और मार्च वाले भी। तो यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आपने क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की IFF फर्निश की और फर्स्ट मंथ में जो भी आपने B2B इन्वॉइसेस दिए थे वो आपने IFF में अपलोड करके और उसको फाइल कर दिया। इसी तरह से सेकंड मंथ था फरवरी मंथ में भी जो भी आपने B2B इन्वॉइसेस दिए और उनको लेकर आपने IFF को फाइल कर दिया, है ना। तो आपको फिर से वो इन्वॉइसेस अपलोड नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल मार्च मंथ में जो भी आपने इन्वॉइसेस B2B दिए हैं वो आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा पूरे क्वार्टर के B2C इन्वॉइसेस, क्योंकि हमने जनवरी और फरवरी मंथ में B2C इन्वॉइसेस तो अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि B2C इन्वॉइसेस को अपलोड करने के लिए उसमें टेबल ही नहीं थी। तो आपको क्या करना है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जब आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको जनवरी पीरियड के IFF में जो इन्वॉइसेस आपने B2B अपलोड किए थे वो आपको फिर से अपलोड नहीं करने हैं। इसी तरह से फरवरी मंथ में आपने जो भी B2B इन्वॉइसेस अपने अपलोड कर दिए थे IFF में, उनको जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जब आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उन इन्वॉइसेस को भी आपको अपलोड नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में जो भी आपने B2B इन्वॉइसेस दी हैं वो आपको सारे के सारे शो कराने हैं उसमें, है ना, फाइल करना है। और इसके अलावा B2C इन्वॉइसेस जो भी आपने जनवरी टू मार्च में दिए वो सारे के सारे आपको करने हैं। तो हमको क्या करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर पूरा पीरियड ले लेंगे 1 मार्च 2021 से लेकर और 31 मार्च 2021, सॉरी अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे 1 जनवरी 2021 से लेकर और 31 मार्च 2021, ये पूरा क्वार्टर आ गया इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपके B2C इन्वॉइसेस आ गए, कब के, 1 जनवरी से 31 मार्च के, क्योंकि हमने क्या किया था, पूरे के पूरे B2 इन्वॉइसेस तो हमने अपलोड नहीं किए थे। जनवरी में भी हमने B2C इन्वॉइसेस अपलोड नहीं किए थे, फरवरी में भी नहीं किए थे। तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जब आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको सारे के सारे B2C इन्वॉइसेस उसमें अपलोड करने हैं। अब ये जो 9 B2B इन्वॉइसेस आ रहे हैं तो इसमें केवल 4 इन्वॉइसेस ही आपको अपलोड करने हैं, सिर्फ मार्च के। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर आपको इस जगह पर कर देना है और आपको जिस तरह से आप जेसन फाइल जनरेट करते थे एक्सपोर्ट GSTR 1 पर जाकर, उसी तरह से आप जेसन फाइल जनरेट करें और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद आप उसको अपलोड कर दें GST पोर्टल पर। जैसे ही आप GST पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो वहां पर एक एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि आप जो इन्वॉइसेस पहले अपलोड कर चुके हैं जनवरी और फरवरी में, वो भी इसमें 9 जो हैं इसमें इन्वॉइसेस वो भी शामिल है ना, तो उनकी वजह से आएगा, क्योंकि वो इन्वॉइसेस आप पहले अपलोड कर चुके हैं, इस वजह से वहां पर एरर आएगा। तो उस एरर को आपको अवॉइड करना है और आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना है। प्रोसेस आगे बढ़ाने के बाद जब आप GST पोर्टल पर जाएंगे, है ना, तो वहां पर क्या करना है, आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और इस जगह पर मार्च पीरियड रखना है। जनवरी टू मार्च इस जगह पर शो नहीं होगा, तो आपको मार्च यहां पर ले लेना और सर्च पर कर देना है क्लिक, है ना। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप GSTR 1 रिटर्न समरी को जनरेट करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने के ही इन्वॉइसेस शो होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मार्च महीने के वो इन्वॉइसेस उसमें शो हो जाएंगे B2B की टेबल में, और B2C में B2C की जो टेबल होती है, B2C स्मॉल इन्वॉइसेस की टेबल होगी, उसमें आपको पूरा फिगर आपको देख लेना है कि टैक्सेबल वैल्यू 3,35,800 शो हो रही है
और जिस तरह से हमारे केस में है, और टैक्स का अमाउंट 60,444 रुपए शो हो रहा है, तो ये ठीक है, क्योंकि जनवरी टू मार्च के जो भी हमारे B2C इनवॉइसेस थे वो हमको सारे के सारे उसमें शो होने चाहिए थे, और वो उसकी जो वैल्यू है वो उस जगह पर यदि सही शो हो रही है तो आपका ये काम तो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वहां पर सारे के सारे 9 इनवॉइसेस आपको B2B टेबल में शो नहीं होंगे, तो आपको कर लेना है। पहले तो आपको क्या कर लेना है, आपको B2C आदि जो भी आपकी डिटेल है जो कि आपकी IFF में नहीं जाती है ना, तो वो सारी डिटेल आप चेक कर लें वहां पर टेबल में GSTR1 में। जब ये सब कुछ सही हो जाए उसके बाद आपको करना है अल्ट के साथ F2 और यहां पर ले लेना है 1 मार्च 2021 से लेकर और 31 मार्च 2021। अब देखिए, अब आपको जब उस जगह पर आप GSTR1 रिटर्न समरी जब आप जनरेट कर लेंगे तो वहां पर जो B2B इनवॉइसेस की टेबल होगी उसमें आपको 4 इनवॉइसेस शो होंगे, है ना, 4 शो होंगे, और उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2,30,000 जिस तरह से मेरे केस में शो रही है ये शो होना चाहिए, और इसके बाद हमारा टैक्स अमाउंट 34,380 जगह शो रहा है, ये शो हो जाना चाहिए, बस यही हमको मैच करना है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मार्च का पीरियड कर लिया, मार्च पीरियड के हमको वहां पर B2B इनवॉइसेस शो होने थे, तो वो चारों के चारों इनवॉइसेस शो रहे हैं, उनकी टैक्सेबल वैल्यू भी सही शो रही है और टैक्स अमाउंट भी सही हो रहा है, सही शो रहा है, तो इसका मतलब हमारे मार्च के इनवॉइसेस उसमें B2B अपलोड हो चुके हैं। चूंकि जनवरी और फरवरी के हम अपलोड कर चुके थे, लेकिन वो उस जगह आपको शो नहीं होंगे। जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जनवरी और फरवरी के जो इनवॉइसेस वो आपको शो नहीं होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो हम इनवॉइसेस अपलोड कर चुके हैं, और इनवॉइसेस अपलोड कर चुके हैं जिस वजह से जब आप ITC कंपैरिजन वाली टेबल में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपकी लायबिलिटी बुक हो चुकी है। तो आपको 9 इनवॉइसेस उस जगह शो नहीं होंगे, केवल आपको 4 जो मार्च के इनवॉइसेस हैं, मार्च के ही इनवॉइसेस आपको शो होंगे, और जनवरी और फरवरी के इनवॉइसेस शो नहीं होंगे, तो आपको उनको डालना भी नहीं है दोबारा से, है ना, और आप डाल भी नहीं पाएंगे। तो आपको सिर्फ जो 4 इनवॉइसेस आपको अपने देख लेने, मार्च महीने के जो भी जितने भी आपके इनवॉइसेस वो देख लेने, उनकी टैक्सेबल वैल्यू देख लेनी है और उनका टैक्स अमाउंट देख लेना है, और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/1 से लेकर 31/3/2021 कर लेना है। और फिर आपको B2C इनवॉइसेस आदि जो भी है, B2C लार्ज इनवॉइसेस, B2C स्मॉल इनवॉइसेस, और जो भी है एक्स्ट्रा आपकी टेबल है, उनके आपका जो भी फिगर है उसको चेक कर लेना है, और इस तरह से आपको GSTR1 रिटर्न फाइल कर देनी है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका कि जिसमें हमने क्या किया कि GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, जनवरी पीरियड, क्वार्टर के फर्स्ट जो मंथ था जनवरी, उसमें हमने जनवरी पीरियड के IFF में अपने जनवरी पीरियड के जो भी B2B इनवॉइसेस उनको अपलोड करके उसको फाइल कर दिया था। फरवरी पीरियड, क्वार्टर का सेकंड मंथ था फरवरी, उसमें भी हमने फरवरी पीरियड के जो भी B2B इनवॉइसेस उनको लेकर IFF को फाइल कर दिया था, है ना। और मार्च में हमने क्या किया, मार्च के जो हमारे 4 इनवॉइसेस थे वो वहां पर शो हो रहे हैं, है ना, और ये भी हमने चेक कर लिया, और इसका हमने टैक्सेबल वैल्यू आदि सब कुछ मिला लिया, तो हमारा काम सही हो गया और हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको वो सारे के सारे 9 इनवॉइसेस शो नहीं होंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप जो इनवॉइसेस पहले अपलोड कर चुके हैं वो पोर्टल पर हैं, लेकिन आपको शो नहीं हो रहे हैं इस जगह पर। ठीक है ना। इसके अलावा जब आप GSTR3 भी रिटर्न देखने जाएंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, 1/1 से लेकर और 31/3 पूरा पीरियड कर लेते हैं, तो जब आप अपनी GSTR3 फाइल करने जाएंगे तो वहां पर 3.1 टेबल जो होती है जिसमें कि आपकी लायबिलिटी आती है, तो वहां पर आपको क्या होगा, पूरी की पूरी लायबिलिटी शो होगी। ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू में आपको 8,26,800 रुपए शो होंगे, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में जितना भी आपका अमाउंट है वो पूरा का पूरा शो हो जाएगा, है ना। 9 इनवॉइसेस का, भले ही 4 इनवॉइसेस आपने GSTR1 में डाले थे, लेकिन 5 इनवॉइसेस जो आपने GSTR1 में IFF में जनवरी और फरवरी में डाले थे, वो भी वहां पर उनका भी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट आपको कैलकुलेट होकर मिलेगा, ऑटोमेटिक जो जनरेट होकर आती है GSTR3 भी जब आप फाइल करने जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक जो आपकी लायबिलिटी आती है वो पूरी लायबिलिटी जनवरी टू मार्च की आएगी उसमें शामिल होकर। इसका मतलब आपका काम सही है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति का, है ना। तो दूसरी स्थिति में क्या है, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति ये बनती है दोस्तों कि हमने क्या किया, जनवरी पीरियड में यही पूरा डेटा है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर कि जनवरी पीरियड में हमने IFF को फर्निश नहीं किया, यानी हमारे जनवरी पीरियड के जो भी B2B इनवॉइसेस थे उनको लेकर हमने IFF को जो है वो फर्निश नहीं किया, फाइल नहीं किया। इसी तरह फरवरी मंथ में भी हमने जो भी B2B इनवॉइसेस दिए थे तो फरवरी मंथ की भी हमने IFF फाइल नहीं की। अब इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने IFF का यूज नहीं किया, क्योंकि IFF जो थी वो ऑप्शनल थी, आप चाहें तो उसको उपयोग कर सकते थे, चाहे तो नहीं कर सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि IFF में इनवॉइस अपलोड नहीं किए फर्स्ट और सेकंड मंथ के, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको पूरा डेटा लेकर जाना है ना, क्योंकि आपने जनवरी में तो कोई अपलोड नहीं किया, फरवरी में नहीं किए B2B इनवॉइसेस, तो आपको सारे के सारे जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे उसी में आपको करना है। तब आपको क्या करना होगा, दूसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, है जब आपने IFF का यूज नहीं किया फर्स्ट और सेकंड मंथ में, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहां पर
1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 का पीरियड करेंगे, जेसन फाइल यहाँ से जनरेट करेंगे और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद डेटा को अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद जब आप GSTR 1 रिटर्न समरी को जनरेट करेंगे तो वहां पर आपको V2V की जो टेबल होगी उसमें पूरे के पूरे 9 इनवॉइसेस काउंट होना चाहिए, यानी जितने भी आपने इनवॉइसेस जनवरी टू मार्च क्वार्टर में दिए हैं V2V वो सारे के सारे वहां पर वाउचर काउंट 9 है, तो वो आपको वहां पर 9 के 9 शो होने चाहिए। पूरी टैक्सेबल वैल्यू वहां पर शो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 4,91,000 है और पूरा टैक्स का अमाउंट भी उस जगह पर शो होना चाहिए। इसके अलावा B2C स्मॉल इनवॉइसेस हैं तो ये सारे के सारे इसकी भी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट आपको शो होना चाहिए। तो इस तरह से आप दूसरी कंडीशन में यदि आप हैं, आपने IFF जो है जनवरी और फरवरी यानी फर्स्ट और सेकंड मंथ में आपने IFF को यूज नहीं किया, V2V इनवॉइस अपलोड नहीं किए, तो आपके सारे के सारे इनवॉइसेस आपकी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की GSTR 1 रिटर्न में B2B की जो टेबल है उसमें सारे के सारे वाउचर काउंट होने चाहिए और सारी की सारी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट भी शो होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपनी GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर QRMP स्कीम में तो आपको फाइल करनी है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आज तारीख है 13 अप्रैल और GSTR 1 रिटर्न जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है उनको GSTR 1 रिटर्न जनवरी टू मार्च क्वार्टर की फाइल करनी है। उसकी आज लास्ट डेट है, यानी 13 अप्रैल तक ही आप इसको फाइल करेंगे, है ना। 13 अप्रैल के बाद आप फाइल कर सकते हैं GSTR 1 को, लेकिन आज की डेट यदि आप चूक गए तो आप जो भी इनवॉइसेस अपलोड करेंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया था, जो हमारे मार्च के इनवॉइसेस थे वो यदि हम 13 तारीख के बाद अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं क्वार्टरली बेसिस वाली, है ना, और हमने IFF तो भर दिया था, तो IFF के तो इनवॉइसेस की ITC सामने वाले को मिल गई, GSTR 2B में भी आ गए। लेकिन अब आप लेट करेंगे, 13 अप्रैल के बाद फाइल करेंगे तो मार्च महीने के जो भी आपके इनवॉइसेस होंगे वो सामने वाले की 2B में शामिल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है ना। और सेकंड कंडीशन में तो आपके जो 9 के 9 इनवॉइसेस हैं, यदि आप 13 अप्रैल के बाद अपनी GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करने जाते हैं तो पूरे के पूरे 9 इनवॉइसेस जो भी आपके बाहर पार्टी के हैं वो उनको GSTR 2B में शो नहीं होंगे, वो उनकी ITC नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ये वार्निंग है आपके लिए कि आज यानी 13 अप्रैल आखिरी लास्ट डेट है जिसमें कि आप अपनी क्वार्टरली बेसिस पर जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए GSTR 1 रिटर्न को फाइल करें, जिससे कि सामने वाले जो भी आपके बायर हैं वो इस महीने में या इस क्वार्टर में जो भी इनवॉइसेस आपने उनको दिए हैं उसकी वो ITC क्लेम कर पाएं। तो आज के बाद यदि आप फाइल करेंगे, फाइल तो कर पाएंगे क्वार्टरली GSTR 1 रिटर्न जनवरी टू मार्च क्वार्टर की फाइल तो कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद यदि आप फाइल करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले जो भी आपके बायर हैं उनकी GSTR 2B में वो इनवॉइसेस नहीं पहुंचेंगे, उनकी ITC नहीं रिफ्लेक्ट होगी उनको और वो ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।